आज अमेरिका के साथ में जो रिश्ते हुए, जब भारत की इकोनॉमी को खोला गया और तमाम लिबरलिज्म की बात होने लगी, तो धीरे-धीरे ये काम शुरू कर दिया था मनमोहन सिंह ने। और उसके बाद में उस सिलसिले को इसलिए चलाए रखना पड़ा कि भाई रशा टूट चुका था, हमारे पास कोई और बड़ी पावर थी नहीं, हम कहाँ जाते? तो फिर हम गए, लेकिन इतना ही है कि हम नाटो के सदस्य नहीं बने और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की जो ज़रूरत है, उनको हमने अपने हिसाब से चलाया और अमेरिका को साथ लिया, ताकि हर छोटी बात पे भारत को बुली करने वाली ताकतों को कमज़ोर किया जा सके। पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में नज़र आता था और अमेरिका भी पाकिस्तान को अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ाता था। वो भी चाहता था कि अमेरिका को अगर हम जितना भी भारत को अगर हमको अपने कंट्रोल में रखना है, तो पाकिस्तान को बीच-बीच में हमको ऐसी शय देते रहना है कि वो कभी कश्मीर के मामले से, कभी किसी मामले से भारत के साथ में गड़बड़ करता रहे। अब हमारे सामने था कि हम एक तरफ चाइना के साथ खड़े हुए थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, तो रशिया हमें सिर्फ मिग-29 ही दे सकता है और तो कुछ दे नहीं सकता है वो। अच्छा, उनकी इकोनॉमी भी बेचारों की इसी पर टिकी हुई है, हथियार इतने बनाए हैं उन्होंने कि उसके अलावा उनके पास बेचने को कुछ है नहीं। तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये आप गुजरात के हैं, आप जानते हैं कि गुजरात का आदमी जो है वो बड़ा तिजारत में बड़ा तेज होता है और उसको अपनी अपनी उस पे काबिलियत पे तो इनका भी सोच ये था कि जब तक आपकी तिजारत मजबूत ना हो, मुल्क के लोगों को दो वक्त का खाना ना मिले, तो आप कितना भी नेशनलिज्म की बात करते रहिए, वो नेशनलिज्म पेट नहीं भरेगा आपका। तो आप कितनी भी राम मंदिर की बात करते रहिए, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान को सिर्फ अगर नमाज पढ़ने से और पूजा करने से पेट भर जाता तो फिर तो बात ही क्या थी? तो शाम को तो आपको खाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक पॉलिसी थी, एक वक्त की जरूरत थी, हम नए-नए आजाद हुए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, तो हमने ये तमाम सारी चीजें ओढ़ी। तो इन्होंने एक तरीके से इकोनॉमी को खोल दिया पूरी तरीके से। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में इसी किस्म की चीजें बना के रखी हैं, तो उनका साफ देखिए देश में ये हो जाएगा, हम अमेरिका के पिट्ठू बैठ रहे हैं। तो वो जो कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, वो अपना राग अलापते रहते हैं, फैज़ की गज़लें गाते रहते हैं और वो शाम को जो पानी होता है 7 बजे के बाद का पीते हैं और उसी पे फिर कम्युनिज़्म चलता है, उसी पे उनका सोशलिज़्म चलता है। बड़े-बड़े महलों में रहते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं। तो इस शख्स ने जिस तरीके से उसको बदला, उसमें इनको अमेरिका में एक साथी ऐसा चाहिए था जो भारत के बहुत सारे इंटरनल मामलात में जो विदेशी मामलात के लोग दखल देते थे, कश्मीर में दखल देते थे, ह्यूमन राइट का पाठ हमें पढ़ाने लगते थे, भारत में माइनॉरिटी के साथ क्या हो ये पढ़ाने लगते थे, भारत में इंटॉलरेंस हो गई है ये ओबामा साहब हमें बताने लगते थे, चर्चों में माइनॉर तो ये तमाम सारी चीजें हमें हमेशा बैकफुट पे खड़ा कर देती थी। ऐसा लगता था कि अब हमारे खिलाफ हो गए, फिर यूएनओ में चले गए, फिर पाकिस्तान कहीं चला गया, पाकिस्तान को अपने देश के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे लगते थे। जब हमने कहा कि भाई अगर फैसला इस बात पे ही करना है कि भारत के मुसलमानों के साथ में बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हम इनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो अगर इतना ही है तो पाकिस्तान भारत में एक बात पे तय हो जाए कि भारत में जितने हिंदू हैं और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ बड़ा जारहाना बर्ताव हो रहा है, उनका मजहब खतरे में है और वो बेचारे बड़े परेशान हैं, तो वो भारत आ जाएं और भारत में जितने मुसलमानों को लगता है कि भारत जो है बहुत ही इस्लाम के खिलाफ है और बड़ी कत्लो गारत हो रही है इस्लाम के नाम पे, तो वो अपनी मर्जी से जिस मुल्क में जाए चले जाएं। और पाकिस्तान में अगर उनकी पहली ख्वाहिश है तो वो वहां चले जाएं, वहां सेफ रहे, वहां इस्लाम भी ठीक रहेगा और नमाज भी 5 वक्त पढ़ेंगे, रोजा नमाज भी रखेंगे और वहां इस्लामी इस्लाम होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इससे ये साफ तो हो गया कि भारत के अंदर भी जो सरकारें थी उन्होंने भी झूठे नारों की वजह से ऐसे लोगों को ताकत दी और जब ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते हुए तो हम इस बुनियाद पे भारत का हिंदू खासतौर से आज भी रिजल्ट आप कह रहे हैं कि अभी चल रहा है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, 2 ढाई महीने थे, आज भी भारत में आप यकीन मानिए मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का हार जो है वहां पे इसके बाद कैलिफेट स्थापित होने वाली है अमेरिका में और फिर पूरी पूरी दुनिया का निजाम मुस्तफा अमेरिका से चलेगा क्योंकि ट्रंप जो था बहुत ही एंटी इस्लाम एंटी मुसलमान था और उससे भी बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि वो मोदी का दोस्त था, तो मोदी को तो मार नहीं पा रहे, तो कम से कम ट्रंप हार गया तो हम इस पे ही कुछ सुकून मनाएं। तो ये तो वो वाली बात है कि आपके घर में जो बहू है उसको आप डांट नहीं पा रहे तो आपने कहा कि चलो बेटी को डांटो तो उससे बहू डर जाएगी। तो इनकी समस्या यह है कि अगर ट्रंप हार गया है तो हम कम से कम हमें इस बात की तो खुशी है कि मोदी को नहीं हरा पाए तो हमने ट्रंप को हरा दिया। तो बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी की सीटें कम ज्यादा हो गई तो दुखी हो गए, कम हो गई तो देखो, तो ये एक सैडिस्ट प्लेजर है इस देश के मुसलमानों को कि जो भी भारत को जो है गाली देगा या जो भी भारत को हरा सकता है, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, वो चाहे नेपाल क्यों ना हो, वो बांग्लादेश क्यों ना हो,
तो आप जब सैडिस्ट प्लेजर ढूंढने लगते हैं तब ये दिक्कत होती है कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो भारत का वो अवाम जो शायद ट्रंप को जाती तौर पे बहुत पसंद भी नहीं करता होगा, उनको ट्रंप इसलिए पसंद है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। वो आर्टिकल 370 के फेवर में जो फैसला लिया गया, जो सीए का फैसला हुआ, उसमें अमेरिका ने कोई दखल नहीं दी। और जब अमेरिका किसी मामले में नहीं बोलता है तो बहुत सारे मुल्क भी दुनिया के बद चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहते हैं कि इसमें नहीं बोल रहा है। नहीं तो जिनकी जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो मुल्क भी हमें को बताने लगते हैं, क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता चल गया कि क्या है आतंकवाद का मजहब। तो जब तक हम कहते थे आरिफ भाई, तो लोग ये कहते थे, पूरा वेस्ट ये कहता था, नो 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 नो, दिस इज नॉट, नो नो, इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। वो टेररिज्म को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बता रहे थे। तो जब 9/11 में उनकी इमारत, जो उसके अमेरिका की शान की एक बहुत बड़ी पहचान थी, जब उसको जमींदोज कर दिया, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, इट इज ए टेररिज्म। तो उन्होंने अपनी मर्जी से टेररिज्म माना, अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर माना। तो अब जब हमने सोचा कि जब यही तय होना है, तो क्यों ना हम अमेरिका के साथ खड़े हों, और हमारे जो इंटरनल मामला थे जिसकी वजह से हम डरते हैं, क्योंकि यहां का मुसलमान भारत के हिंदुओं को या भारतीय हुकूमत को, वो जो 57 इस्लामिक मुल्क है और उनके पास तेल का एक टैप है, उससे भी डराते थे। इसीलिए इजराइल का मामला था। इसलिए इजराइल की बात ही नहीं कर सकते। आप फलस्तीन की बात करें तो पैलेस्टीन में मैंने देखा ना कितना अपीज किया हमारे यहाँ। तो इन